अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप के डेटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बड़ी ही आसानी से जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ में उसका जो वो बैकअप भी ले सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि व्हाट्सएप के काफी सारे जो वो ट्रिक्स है हमारे मोबाइल से ही हम जो वो कर सकते हैं, आपको अपने पीसी या लैपटॉप में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल ट्रांसफर की एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप वन क्लिक के जरिए ही आप अपने व्हाट्सएप के डेटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आसानी से जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन की लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहे तो आप इसको जो वो परचेस भी कर सकते हैं या फिर इसको फ्री ट्रायल वर्जन भी जो वो यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप आईफोन से एंड्रॉइड, विंडोज फोन वगैरह वगैरह में जो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों में 3 ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने व्हाट्सएप के डेटा को, यानी कि जो भी चैट्स हिस्ट्री रहती है, पिक्चर्स वगैरह के डेटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम सभी लोगों को पहला तो तरीका पता है, ट्रांसफर व्हाट्सएप मैसेज वो आया लोकल बैकअप। हम आते हैं हमारे मोबाइल की सेटिंग्स में और बैकअप कॉन्वर्सेशन करते हैं। उसके बाद फिर हमें पता है कि हमारे फाइल मैनेजर में एक व्हाट्सएप का डेटाबेस करके फोल्डर बन जाता है। हम क्या करते हैं कि उस फोल्डर को कट करते हैं, एक्सटर्नल एसडी कार्ड में पेस्ट करते हैं। फिर जब नया फोन लेते हैं फिर इसको वापस से उसी फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारे इंटरनल में हम जो व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। रिस्टोर फ्रॉम बैकअप में हम जाते हैं और हमारे चैट्स आसानी से बैकअप हो जाते हैं। तो ये एक पहला और सबसे सिंपल तरीका है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल के जरिए जो वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम जो वो गूगल ड्राइव से बैकअप ले सकते हैं। हम व्हाट्सएप में जब भी जाते हैं तो हमें जो गूगल ड्राइव का ऑप्शन देता है, आप जैसे कि देखेंगे बार बार आपको पूछता है कि बैकअप टू गूगल ड्राइव, बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो ये एक सिंपल तरीका है, इससे आप किसी भी मोबाइल में कहीं भी किसी भी वक्त जो वो बैकअप ले सकते हैं। और फाइनली अगर तीसरे तरीके की बात करता हूं तो ये भी एक सिंपल तरीका है जिससे वन क्लिक के जरिए आप अपने व्हाट्सएप के चैट्स को या डेटास को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मोबाइल ट्रांस के एप्लीकेशन के जरिए। यहाँ पे मैं आप देखेंगे इस तरीके से आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिया है आप कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दोनों मोबाइल को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा और सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपको उसको कैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा था और साथ में एक दोनों मोबाइल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। आप देखेंगे इस तरीके का आपके सामने होम पेज आ जाता है, अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी लाइफ को काफी इजी कर देता है। सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप कर सकते हैं अगर आपने इस एप्लीकेशन में बैकअप लिया है। या फाइनली फोन टू फोन ट्रांसफर वाला ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे एक फोन से दूसरे फोन के अंदर आप कुछ भी ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं। आप फ्लिप कर सकते हैं, अगर आपने कौन से यूएसबी पोर्ट को किस पोर्ट में कनेक्ट किया है, आपको इस फोन से इसमें लेना है या इस फोन से इसमें लेना है, तो फ्लिप करके जो फोन यहाँ पे आ जाएगा आप इससे उसमें जो वो बैकअप ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फ्लिप किया हो तो अब ये सारा डेटा यहाँ पे ये जो फोन को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है और यहाँ पे सारे डेटा जो वो बता रहा है कि कौन से डेटा आपको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे सारी चीजों को इस तरफ भेजना है तो आप चाहे तो आप कॉन्टेक्ट भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट, कैलेंडर, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं वन क्लिक में। लेकिन हमें जो फोकस करना है वो एप्स के और एप्स डेटा के। एप्स डेटा में फिलहाल के लिए यहाँ पे रूट बता रहा है, लेकिन ये शायद से आगे रूट हट जाएगा, मैंने बात किया था। तो ये फिलहाल के लिए रूट मांगता है। अगर आपका फोन रूट होता है तो आप आसानी से आके इसको ऐप डेटा को भी बैकअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप के नहीं बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशंस के डेटा को आप डायरेक्टली बैकअप कर सकते हैं। बार बार उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप फिर एक बार इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेटा ऑलरेडी बैकअप हो गए और यहाँ पे आके आप उसको जो यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एप्स के डेटा को ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप जब स्टार्ट ट्रांसफर करते हैं तो आप यहाँ से दूसरी जगह पे आप सारी चीजें आसानी से जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मेरे सबसे बहुत ही सिंपल तरीका है। वन क्लिक में आप सिर्फ व्हाट्सएप की डेटा से ट्रांसफर नहीं कर सकते बल्कि बहुत सारी चीजें आप यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो आईफोन हो या कोई भी मोबाइल आप यूज कर रहे हो। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने बस सोचा कि इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं। काफी यूजफुल एप्लीकेशन है और कहीं ना कहीं हमारी तो हेल्प हो ही जाती है ऐसे एप्लीकेशन से। तो मैं ऐसे आप लोगों के लिए फ्यूचर में यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही मैं अपडेटेड करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।